मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। इस स्पेशल सेगमेंट में हम लोग जितने भी मेटल्स है, कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम जो एमसीएक्स पर ट्रेड हो रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। अभी अगर देखें तो लगातार कॉपर और जिंक में मजबूती बनी हुई है। अब ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तेजी कंटिन्यू है। ऐसे में किस मेटल में दांव लगाएं, ट्रेडर्स कौन से लेवल्स पर एंट्री लें, आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आनंद सर हैं और मनोज सर हैं, जिनसे हम लोग समझेंगे। मनोज सर, आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले कॉपर पर आपसे राय। कॉपर की सर एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट कॉपर में देखने को मिल रहा है, क्या किया जा सकता है सर? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? कॉपर का फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं? देखिए, फंडामेंटल्स यहाँ पे अगर हम एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स को देखें तो वह लगातार गिरावट है। लेकिन अभी जो चिली की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है, वहां पे जून मंथ में जो उत्पादन है उसमें 5% से अधिक की बढ़त देखने को मिली है, जो कि मई मंथ में 12% से ज्यादा की गिरावट थी। तो कहीं ना कहीं जो उत्पादन है वो वहां पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले समय में जो इन्वेंट्रीज है वो फिर एक बार रीस्टोर होती हुई नजर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो जो यूएस और ईरान के तनाव के चलते हम डिमांड को लेकर के कंसर्न हुए थे, वो यहाँ पे थोड़े ईज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मिक्स्ड फंडामेंटल है। लेकिन अगर यहाँ पे जो ईज आउट होता है कॉन्फ्लिक्ट, तो वो एक डिमांड को सपोर्ट करेगा। तो ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव रह सकता है। कॉपर में हमारा मानना है कि $13,280 एलएमई पे महत्वपूर्ण सपोर्ट बने रहेंगे और ऊपर में 14,100 14,200 तक एक बार कीमतें रीटेस्ट कर सकती है। भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे इस सप्ताह के लिए 1320 काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे कॉपर के लिए। और कीमतें, हमारा मानना है कि एक बार वहां पे 1355 और 1368 के जो रेजिस्टेंस है उसको रीटेस्ट कर सकती है। तो रणनीति के लिहाज से यहाँ पे डिप्स में बाय की ही सलाह रहेगी। जो कॉपर का अगस्त मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 1341 के अगर स्तर मिलते हैं तो बाय करें। 1334 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य वहां पे 1354 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, कॉपर में सर की तरफ से खरीदारी की सलाह दी जा रही। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। आनंद सर, आपकी क्या राय है? कॉपर को कैसे देख रहे हैं, जिंक को कैसे देख रहे हैं, एल्युमिनियम को कैसे देख रहे हैं? कहीं अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है सर मेटल्स में? तीनों मेटल ही स्ट्रांग है, बट मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा जिंक, सेकंड कॉपर और थर्ड एल्युमिनियम। जिंक में मुझे लगता है कि ओवरऑल ये 410 के तरफ मूव कर रहा है। हो सकता है कि अगर ये जो सप्लाई डिसरप्शंस एक के बाद एक बना हुआ है तो 430 के का जो लेवल है उसको भी टेस्ट कर सकता है ओवर द मीडियम टर्म। कॉपर 1375 का ओवरऑल टारगेट है और एल्यूमिनियम अराउंड 350 तक आ सकता है। ठीक है, ये सर का व्यू है मेटल्स को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। मनोज सर, एक सवाल का जवाब दे देना शॉर्ट में। किशोर जी का है कॉपर को लेकर, 4 लॉट 1340 पर बाय है, अभी प्रॉफिट में, प्रॉफिट बुक करें या बने रहें? यहाँ पे इनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मेरा मानना है कि एक 1332 का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर में 1355 के आसपास, 1354-55 के आसपास कीमतें आती है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है मनोज सर, जिंक और एल्युमिनियम पर भी व्यू एक दे दीजिए, कैसे देखते हैं? क्योंकि जिंक में लगातार हम लोग तेजी देख रहे हैं सर। जिंक के फंडामेंटल्स क्या डेवलप हो रहे हैं? 389 का भाव पहुंच चुका है, लगातार हमने जिंक में बढ़त देखी है सर। बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स जो है वो लगातार घट रहे हैं। प्रोडक्शन को लेकर के कंसर्न से डिमांड बेहतर है, तो ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है जिंक के वो मजबूत है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ओवरऑल बेस मेटल पेज में जिंक यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जुलाई मंथ की जो एक्सपायरी में भी हमने देखा था कि कीमतें वहां पे बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी ओवरऑल मेटल पैक में। तो यहाँ पे फंडामेंटल मजबूत है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अभी 389 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर ये 384 382 के रेंज में आता है तो बाय करके चलना चाहिए। 378 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रख के लक्ष्य 394 और 400 तक के वहां रखे जा सकते हैं। एल्यूमिनियम में एक दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन डाउनसाइड यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड लग रही है। हम देख रहे हैं कि 334 के जो सपोर्ट्स लेवल है एल्यूमिनियम स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। हालांकि 350 वहां एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो एल्यूमिनियम में भी डिप्स में बाय कर सकते हैं। जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है 338 के अराउंड बाय करें। स्टॉप लॉस 334 के नीचे का रखना और लक्ष्य 346 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है जिंक और एल्युमिनियम को लेकर। एल्युमिनियम की ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। 346 के टारगेट के लिए 338 पर लॉन्ग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। आनंद सर, एक सवाल का जवाब चाहेंगे आपसे। किशोर जी का है सवाल एल्युमिनियम को लेकर।
दो लॉट बाय करके रखे 346 के भाव पर, 346 के भाव पर। अभी हम लोग एल्युमिनियम 342 के करीब देख रहे हैं। पूछ रहे हैं क्या किया जाए, स्टॉप लॉस टारगेट सजेशन में क्या रहेगा सर? टॉप लॉस आपका 338 के नीचे, और टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 350। अगर उसको ये सस्टेन करता है उसके ऊपर तो 355। ठीक है, ये सर का व्यू है। तो आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर किशोर जी रणनीति बनाकर चल सकते हैं। मनोज सर, निकेल और लेड पर क्या नजरिया आपका? देखिए, लेड में हम देख रहे हैं बहुत ही दायरे का कारोबार है, तो मेरा मानना है कि 195 से 200 का रेंज यहाँ रह सकता है। निकल में ऊपरी स्तर पर हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर आज इंट्राडे के लिए रणनीति बनानी है तो 1662 का स्तर मिले तो वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। 1638 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 1675 के रहेंगे। ठीक है, ये सर का निकल का कॉल दिया जा रहा है। ऊपरी स्तरों से बिकवाली की सलाह दी जा रही है। 1662 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 1638 तक के टारगेट के लिए 1675 का स्टॉप लॉस लगाएं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि आप लोग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है अगर मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आनंद सर, आपसे जिंक पर एक सवाल लेना चाहूंगा। सात्विक जी का सवाल आ रहा है जिंक को लेकर। 385 पर उन्होंने बाय करके रखा है, अभी प्रॉफिट में 389 का भाव चल रहा है, 385 पर बाय है। क्या किया जाए सर? प्रॉफिट बुक किया जाए या बने रहे स्टॉप लॉस टारगेट? इंट्राडे के लिए आप 390 के आसपास बुक कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट है। तो वापस ये पुल बैक में अराउंड 385 के आसपास अगर आता है, 384 385, तो वहां पे आप वापस रीइनिशिएट कर सकते हो। और स्टॉप ठीक लॉस है, ये होगा, सर का नजरिया। जी सर प्लीज। स्टॉप लॉस होगा 380 के नीचे, टारगेट होगा 410। आनंद सर, एक चीज बता दीजिए, जिंक का एक शॉर्ट व्यू दे दीजिए। आज जिंक में इतना स्ट्रेंथ क्यों देखने को मिला है? क्योंकि जिंक की काफी समय से चर्चा हो रही, स्लो डेवलप किया लेकिन एक अच्छा मूवमेंट डेवलप किया, लगातार मजबूती के साथ ही बढ़ा। थोड़ी बहुत करेक्शन आए, हल्की हल्की डिप मिलती थी, लेकिन उसके बाद फिर एक अच्छी छलांग देखने को मिली है। सर, क्या नजरिया है जिंक को लेकर, एक ब्रॉडर व्यू? जिंक में कंटिन्यूअस आपका सप्लाई डिसरप्शंस है, एक के बाद एक। जो न्यूज आ रहा है वो यही इंडिकेट कर रहा है, जो आपका सप्लाई टाइटनेस क्रिएट हुआ है ये ऑयल की तरह है। मतलब आपका जो सप्लाईज था वो एक के बाद एक माइनर का अपना जो प्रोजेक्शंस था उसका घटाने का ये असर है। और जिस हिसाब से पोजीशनिंग एलएमई में बना हुआ है, उससे यहाँ से और 15 से 20% का भी रैली का चांसेस है, अगर ये 3-4 महीना और सप्लाई डिसरप्शन चला तो।